बीजेपी का एक सबसे बड़ा मुद्दा पिछली बार जब चुनाव जीतकर सत्ता में आए वो भ्रष्टाचार के विरोध में काम करना था, भ्रष्टाचार को खत्म करना था। अब जब ये आरोप आप पर लग रहा है कि आपने दरवाजे खोल दिए हैं, चाहे वो दागी हो, चाहे उसके खिलाफ जांच चल रही हो, चाहे भ्रष्टाचार के तमाम मामले हो, लेकिन हमारे दरवाजे खुले, आप आ सकते हैं। विपक्ष तो आरोप आप पर ये लगा रहा है ना कि आपने वॉशिंग मशीन लगाई है। ये बार बार दिखाते हैं, ममता बनर्जी बताती हैं कि कैसे वॉशिंग मशीन में धुलाई हो रही है। अगर 300 ईडी और सीबीआई के नोटिस गए हैं तो उनमें से आधे लोग बीजेपी में शामिल हो गए, तो फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई क्या कैसे होगी? वो तो धीमी हो गई, उनको तो समन धीमी गति से जा रहे हैं अब। यदि आप दिक्कत तो यही है ना, इस देश में 70 साल 75 साल की आज़ादी में हमारी सरकार, तो यदि आप देखेंगे 10 साल की मोदी जी की सरकार, और यदि आप देखेंगे 5 साल की और उसके 1-2 साल पहले और अटल जी की सरकार, अधिकतर समय तो कांग्रेस की सरकारें इस देश में रहीं। तो क्या कांग्रेस ये मानती है कि ईडी और बाकी जो जांच एजेंसी थी इस पर सरकार का कंट्रोल रहता था? ये कह देने से काम नहीं चलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मुद्दा यह है, हमें अंदर आकलन करना पड़ेगा कि हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं। जो हमारे साथ है वो धुला हुआ है, जो हमसे दूर जा रहा है वो भ्रष्टाचारी था, उस पर दबाव आ गया, इसलिए ये कह देने से नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस की हालत खराब है और कांग्रेस को, हेमंत जी बहुत यंग हैं, इनको बहुत लंबी राजनीति करनी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के ऐसी जो पीढ़ी है उसको ये विचार करना पड़ेगा और इस पर आकलन करना पड़ेगा कि कांग्रेस की हालत ऐसी क्यों है। बीजेपी पर या ईडी पर या इलेक्शन कमीशन पर आप गाली देकर अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हट सकते। जनता आपके साथ नहीं है, ये स्वीकारो और ये स्वीकार करना। देखिए, हमने भी 2 से शुरू की थी। जब हम जनसंघ में थे, जब जनसंघ हमारी शुरुआत हुई थी, तो कांग्रेस के नेता क्या नारा लगाते थे? जनसंघ के दिए में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं। हमने वहां से अपनी यात्रा शुरू की। भारतीय जनता पार्टी केवल 2 सांसद से शुरू हुई, आज हम 400 पार की बात कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम दूसरे पर उंगली ना उठाएं, अपना आकलन करें। अपने लिए यदि तैयारी करेंगे तो शायद आने वाले समय में कुछ ठीक हो पाएगा। और ये बड़ा सवाल है कि आपकी पार्टी में मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक जीतू पटवारी दिखाई दे रहे हैं सब जगह चुनाव प्रचार करते हुए। आपकी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर नहीं आया है, बड़ी संख्या में यहाँ कोई रैलियां नहीं की हैं। राहुल गांधी एक बार आए हैं, उसके बाद अभी सतना की, खैर चलिए, ये कहा गया कि उनकी तबीयत खराब नहीं, इस वजह से नहीं आ रहे, लेकिन एक फेज गुजर गया और मौजूदगी नहीं दिखाई दी। तो आप खुद जो कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहा है उसकी हकीकत है क्या ये कि इस तरह की भगदड़ मची हो और आपके लिए एक सीट भी जो थी वो भी बचाना मुश्किल है? क्या ये हकीकत है? नहीं, ये आपका प्रेडिक्शन नहीं होना चाहिए कि वो सीट बचाना मुश्किल है, ये जनता का प्रेडिक्शन होना चाहिए। रही बात केंद्रीय नेतृत्व की, तो हमारे पार्टी के जो प्रमुख हैं मल्लिकार्जुन क्या कहते हैं खड़गे साहब, तो कल भी वो सभा करी उन्होंने। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ पार्टी में उससे बड़ा तो कोई होता ही नहीं है देश में। जब खड़गे साहब स्वयं आ रहे हैं, राहुल जी भी हमारी पार्टी के नेता हैं, लेकिन खड़गे साहब सबसे वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के अध्यक्ष हैं। जब वो सभा कर रहे हैं तो यह प्रश्न फिर नहीं उठता कि यहाँ केंद्रीय नेतृत्व आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़, चाहे जीतू पटवारी जी हूँ, अब मैं स्वयं अपना क्षेत्र में ग्वालियर चंबल से आता हूँ, तो मैं स्वयं अपने क्षेत्र में निरंतर प्रचार कर रहा हूँ। तो आज आपका TV9 का शो था, मुझे यहाँ पे आना था इस शो में उपस्थित होने के लिए, नहीं तो मैं आज भी कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में वहाँ पे प्रचार कर रहा होता। तो रही बात प्रचार की, तो उसकी मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चिंताजनक बात है। सारे चाहे प्रदेश, कमलनाथ जी भी निरंतर लगे हुए हैं, चूंकि दिग्विजय सिंह साहब स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं अपना, तो वो इतना समय अन्य जगह नहीं दे पा रहे। निश्चित ही जो चुनाव लड़ता है वो अपनी लोकसभा में व्यस्त हो जाता है। इसके अलावा हमारी पार्टी का पूरा संघ, कल उमंग सिंगार जी धार में लगे हैं, मीटिंग ले रहे थे निरंतर। सब लोग अपने अपने क्षेत्र में लगे हैं, काम कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व भी निरंतर आ रहा है और राहुल जी की भी सभाएं यहाँ पे निरंतर चल रही हैं और आने वाले समय में और भी देखने को मिलेंगी। रही बात लोगों के जाने आने वाली जो यह है, देखिए मेरा इसमें सिर्फ एक ही छोटा सा कहने का जो तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति जाना चाहता है, जाने के लिए सब स्वतंत्र है, कोई भी कहीं से जा सकता है। आपके मीडिया जगत में भी होता है, आज कोई TV9 के लिए काम कर रहा है, कल वो दूसरे मीडिया हाउस से जुड़ जाएगा जाके। तरीके पे सवाल है मेरा कि कोई व्यक्ति आज अगर बैठ के कांग्रेस का नारा लगा रहा है यहाँ बैठ के कहिए मन से, और कल वो अचानक से बीजेपी का पट्टा पहन लेता है, तो इसको जाना नहीं कहते, इसको या तो मैं कहूँगा गद्दारी। मेरा व्यक्तिगत जो मत है वो इसको मैं गद्दारी कहूँगा कि या तो आप कहिए और कारण स्पष्ट कीजिए। जैसे जिसको आपने परिवार माना, जिस पार्टी को आपने माँ माना, यदि आप वास्तविकता में उसको माँ मानते हैं और माँ से कभी मतभेद भी हो जाते हैं घर में, तो पहले आपको कारण स्पष्ट किया जाता है कि भाई मेरे ये कारण है, और फिर आप उस पर निर्णय लिया जाता है। लेकिन अभी तक जितनी चीजें हुई उसमें यह हुआ कि इंटरनल बीजेपी वाले बातचीत करते रहे, पूरी दिन रात चलता रहा, बात कर रहे और वो वहां जा रहे हैं, और जो दबाव के कारण है वो भी स्पष्ट हैं।